जब ज्ञान ने कहा कि भगवान सब जगह हैं, तो भक्त ने किसी एक जगह मान लिया। तो जानने मानने में कोई अंतर नहीं रहा। सिय राम मैं सब जग जानी, सारे संसार में श्री सीताराम जी हैं, यह जानकर हमने एक जगह मान लिया। करो प्रणाम जोरी जुग पानी, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पाने। अवधवासियों ने महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में भगवान को देखा। गुरुदेव विश्वामित्र जी ने अपने शिष्य के रूप में भगवान को देखा। और मिथिला वाले मिथिला के नतवा से बढ़ी गेले शान है, मिथिला के नाते हमारी शान बढ़ गई। मिथिला के नतवा से बढ़ी गेले शान है, मिथिला जन्म भइले सुकृत महान है। मिथिला में जन्म हुआ बड़े पुण्य की बात है, क्योंकि लाडली कृपा सो पवली, श्री जानकी कृपा सो पवली, ऐसे मेहमान है। श्री जानकी जी की कृपा से ऐसे मेहमान मिले। हमरा न चाही पाहुन, योग जप ध्यान है, हमरा तो चाही बस यमदमुसा है। मिथिला ले अपने दुलरुआ रूप में राम के जनजाति लोग से विदेह बिलो रानी, शिशु सम प्रीति न जाई बखानी। अब कथा सुनो। श्री जनकपुर में अकाल पड़ गया, बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई। अब यह कथा कुछ संदेश देती है। जनकपुर में कई विशेषताएं हैं। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। धर्मशील ज्ञानी पुर नर नारी सुभग सुचि संता, नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता।
गुणवंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जनकपुर के निवासियों की विशेषता सुनो। पुर नर नारी सुभग, तन से सुंदर हैं, मन से सूची हैं, पवित्र, स्वभाव से संत हैं, आचरण से धर्मशील हैं, विचार से ज्ञानी हैं और व्यवहार से गुणवान हैं। जहां इतने शुभ आचरण वाले लोग रहते हो वहां अकाल पड़ जाए, आश्चर्य। अकाल तो कलयुग में पड़ता है, कली बार ही बार दुकाल परे, पर जनकपुर में अकाल पड़ गया जहां इतनी विशेषताओं वाले लोग रहते हो। मानो ये कथा एक संदेश देती है कि जीवन में कितनी भी विशेषताएं हों, पर भगवान की भक्ति की वर्षा के बिना जिंदगी में अकाल ही पड़ा रहता है। जिंदगी रूखी सूखी रहती है, क्योंकि वर्षा ऋतु रघुपति भगति, भगवान की भक्ति ही वर्षा ऋतु है। जब बादल छा जाते हैं तो वर्षा होने लगती है। और इसी तरह मैं कह रहा हूं, दृगबिंदु ये कहते हैं कि घनश्याम है दिल में, और घनश्याम न होते तो ये बरसात न होती। नैनों से प्रेम जल की वर्षा तभी तो होगी, घन बन के जब हृदय में घनश्याम आप होंगे। उन बादलों से वर्षा होती है। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, और जनकपुर में वर्षा नहीं हो रही, ज्ञान का प्रकाश है पर भक्ति की वर्षा नहीं हो रही। जनक जी गुरुदेव के पास गए, गुरु जी उपाय बताओ, वर्षा होने लगे, इस मामले को हल करना है। गुरुदेव ने कहा हल करना है तो आप महारानी सुनैना मिलकर हल चलाओ। अब यह भी कितना सुंदर संकेत है, किसी उलझे हुए मामले को सुलझाने को हम हल बोलते हैं कि हल करो, इस मामले को हल करो, यही हल चलाना है। और जनक जी अकेले न चलाएं, अपनी नित्य संगनी सुनैना सुविशेषण सूक्ष्म दृष्टि के साथ और सुमति की भूमि पर विचार का हल चलाएं, तो हल का फल कभी कभी घट से टकरा जाता है। अब घट शब्द में श्लेष है, घट हृदय को भी कहते हैं, घट घड़े को भी कहते हैं। विचार जब तक हमारे हृदय को नहीं छुएगा तब तक भक्ति प्रकट होगी ही नहीं। विचारों को लेकर अभी हम लोगों की खोपड़ियां टकराती हैं, उसका नाम है खोपड़ी। खो दिया है इसीलिए तो पड़ी है। हृदय चाहिए, खोपड़ी से विचार का संबंध हो तो भक्ति नहीं जागती। जब विचार हृदय में प्रवेश करता है तो भक्ति प्रकट होती है। और भक्ति की पहचान क्या प्रकट हो गई? भक्ति की पहचान यही कि वर्षा होने लगे। थोड़ा तो रस्सी छोड़ दी, मानो संकेत किया गुण तो रहे पर गुणों का अभिमान न रहे। और ये अभिमान इतना विकट है महाराज, कितने विचार कर लो ये मिटता ही नहीं है।
एक व्यक्ति ने अपने मित्र से कहा, हमें नौकरी दे दो। दूसरा मित्र बोला कि हमें तो नौकर की तलाश ही है, तुम ही मिल जाओ। काम क्या करना पड़ेगा? बोला और तो हम सब कर लेते हैं, सोच विचार में कच्चे हैं, हम विचार ही नहीं कर पाते। तुम विचार करके बताया करो, हम काम किया करेंगे। ठीक है, कितना रुपए महीने में दोगे? का 5,000। ठीक है, पर उसने उस नौकरी देने वाले मित्र से पूछा कि तुम क्या करते हो? बोला हम तो खुद नौकरी करते हैं। तुम्हें कितने मिलते हैं? का कुल 2,500। तो ये मित्र बोला कि जब तुम्हें ही 2,500 मिलते हैं तो हमें 5,000 कहाँ से दोगे? बोला अब ये तुम सोचो, इसीलिए तो तुम्हें रखा है, अब तुम विचार करो। बड़ों बड़ों का अभिमान गल जाता है, लेकिन अपना अभिमान आदमी का कभी टूटता नहीं है। दो आदमियों में झगड़ा हुआ, एक ने का ऐसा तमाचा मारेंगे कि तुम्हारे 3200 दांत नीचे गिर जाएंगे, तो दूसरा बोला हम ऐसा तमाचा मारेंगे कि तुम्हारे 64 दांत नीचे गिर जाएंगे। तो उसमें बोलो 64 दांत होते भी हैं? तो वो आदमी बोला हम जानते, दोनों झगड़े में तुम तीसरे जरूर बोलो। तो एक ही हाथ में 32, इसके 32, तुम्हारे 64 पूरे। अभिमान आदमी कभी अपनी गलती मानता ही नहीं। एक व्यक्ति कह रहा था काशी में बड़े बड़े विद्वान जुड़े, पर हमें कोई हरा नहीं पाया, कोई नहीं हरा पाया। का क्या बात करते हो, कैसे नहीं हरा पाए तुम्हें कोई? तो बोला हमने किसी की मानी ही नहीं। अब कोई माने ही नहीं किसी को, तो उसको हराने का उपाय क्या है? चंचल घोड़ा 2,000 रुपए इनाम, कोई इस पर सवारी करके बता दे। एक आदमी बोला मैं बैठता हूं। बैठा, घोड़ा इतना चंचल, एक ही छलांग में एक हाथ आगे चला गया सवार, दूसरे हाथ में गर्दन पे, दूसरी छलांग में गर्दन पे, तीसरी बार में गिर गया। लोगों ने कहा गिर गया गिर गया गिर गया। वो बोला कौन कहता गिर गया, मैं जीत गया हूं, इनाम दो। कहा धूल तो झड़ाओ, गिरे नहीं हो। बोला कि हम तो आगे बढ़ रहे थे, घोड़े ने एक छलांग लगाई, एक हाथ आगे बढ़ गए, दूसरी छलांग में और एक हाथ आगे बढ़ गए, और तीसरी छलांग में गिर गए। बोले गिरे नहीं, हम तो आगे बढ़ रहे थे, अब घोड़ा ही खत्म हो जाए तो हम क्या करें? यह है अभिमानियों का गणित। महाराज ये कभी कितनी बातें सुनाऊं मैं आपको। एक आदमी छत पे टहल रहा, दूसरा सड़क से निकला, ऊपर वाले ने बिना नीचे देखे पान की पीक चला दी, बेचारे के सिर पे गिरी। उसने हाथ जोड़कर कहा बाबूजी नीचे देखकर नहीं थूक सकते थे? तो ऊपर वाला क्या बोला, तुम ऊपर देखकर क्यों नहीं चल रहे थे? अब बोलो। उसने कहा कि ऊपर देखकर चल रहे होते तो सिर का स्थान मोह ही होता। एक सास एक भिखारी को रोज मना करती, बाबा कुछ नहीं है जाओ, बाबा कुछ नहीं है जाओ। एक दिन सास मोहल्ले में गई थी, बहू अकेली थी, महात्मा आए, वही बाबा, भिखारी बाबा, भिक्षा मिले। बहू ने भी कह दिया कुछ नहीं है। रास्ते में मिली सास, बाबा कहाँ गए थे? तुम्हारे घर। मिला कुछ ना? क्यों? बहू ने मना कर दिया। सास बड़ी नाराज, बहू कौन होती मना करने वाली, मना करती तो मैं करती। चलो। भिखारी ने सोचा दोनों के झगड़े में हमें फायदा होगा, गया। सास ने बहुत डांटा बहू को, तूने मना कैसे किया? बहू ने कहा माता जी रोज आप करती थी, आज मैंने। तो अच्छा तो जो मैं करूंगी वो तू करेगी, मेरी बराबरी करती है। बहुत डांटा, और डांटने के बाद बहू से बोली मना करती तो मैं करती, तूने मना कैसे किया? भिखारी से बोली ए बाबा जाओ कुछ नहीं है, अब मैं मना कर रही हूं जाओ। ये अभिमानियों का हाल है। तो ये अभिमान का धनुष बड़े बड़े राजाओं से नहीं हिला। अच्छा देखो, दवा रिएक्शन कर जाती है,
मान लो लोभ को दूर करने के लिए कोई दान करे तो दान रिएक्शन कर जाता है। लोभ तो दूर हो गया पर मैं बड़ा दानी हूं, ये अहंकार तो नहीं जाता। बोलो आलत देखो भैया, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। भगवान से नाता जोड़ना, और भगवान से जीव का नाता तभी जुड़ता है जब भक्ति रूपी माता जानकी जी की कृपा होती है। वे ही धनुष को उठाकर बाएं हाथ से दूसरी जगह रख देती हैं। इसी तरह वे ही हमारे अभिमान को भगवान से जोड़ देती हैं। जनक जी ने देखा कि जिस अभिमान को बड़े बड़े नहीं तोड़ पाते, उस अभिमान को अपनी जगह से हटा देना भक्ति के बाएं हाथ का खेल है। तो फिर भक्ति को भगवान के पास नहीं जाना पड़ेगा, एक दिन भगवान ही भक्ति के पास आएंगे। प्रतीक्षा कर रहे हैं। और भगवान आए। महिमा किसकी है? किसी ने कहा, मिथिला वाले बोले हम राम जी को जो देते हैं दुनिया में कोई नहीं दे सकता। कैसी बात करते हो, राम जी को तो तन मन धन प्राण देने वाले लोग हैं, होंगे, लेकिन जो हम देते हैं वो कोई नहीं दे सकता। अच्छा क्या देते हो? मिथिला वाले कहते हम तो राम जी को गाली देते हैं। है किसी की हिम्मत जो राम जी को गाली दे? मिथिला वाले कहते हम गाली देते हैं। अवधवासी विनोद में कहते कि ठीक है, जिसके पास जो होगा वही तो देगा। काहे करत अभिमान रघुवर राम लला, काहे करत अभिमान रघुवर राम लला, काहे करत अभिमान राम लला, करत अभिमान रघुवर राम लला। और गाली सुनो पहली, राम जी आप अपने मन में अभिमान न करना कि आप बहुत बड़े हैं। बड़े के बाद पुत्र बनी नृपशरथ गृह, किंतु जनकपुर समाचार सुन आ गए बिना बुलाए। जनकपुर में तो बिना बुलाए आए हैं। और बन बैठे मेहमान रघुवर राम लला, बन बैठे मेहमान रघुवर राम लला, काहे करे मेहमान रघुवर राम लला, काहे करे अभिमान रघुवर राम लला। जनकपुर में बिना बुलाए आए, बिना बुलाए। लक्ष्मण जी भी जानते हैं कि चिट्ठी नहीं गई थी। लक्ष्मण जी ने धीरे से कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिना बुलाए आए। सखियां बोली पास में ही तो बैठे, पूछ लो चिट्ठी गई थी। अब ये बात तो लक्ष्मण जी भी जानते कि चिट्ठी नहीं गई थी, पर उन्होंने कहा कि नहीं गई थी चिट्ठी। सखियां बोली अगर राम जी कह दें कि चिट्ठी गई थी तो हम मान लेंगे। लक्ष्मण जी ने राम जी के हाथ जोड़े, कह दो ना गई थी चिट्ठी। राम जी बोले हम झूठ बोले हमारी बात चली जाएगी। लक्ष्मण जी बोले अगर झूठ बोले तो आपकी बात चली जाएगी, और झूठ नहीं बोले तो हमारी बात चली जाएगी। अब देख लो किसकी बात रखनी है, हमारी या अपनी। भगवान ने कहा मान लो तुम्हारी बात रखने के लिए झूठ बोल भी दें, और कहीं सखियों ने ये पूछा कि चिट्ठी कहाँ है बताओ, तो फिर दूसरा झूठ बोले। तो ऐसी शुरुआत ही क्यों करें कि झूठ बोलना पड़े। सखियां बोली आप लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं, चिट्ठी गई थी।
श्री राम जी बोले नहीं गई थी चिट्ठी। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़े, जय हो आपकी, इतना भी झूठ नहीं बोल सकते। कौन से गुरु जी के पास यज्ञ में बैठे थे, शादी विवाह का मामला है, हंसी मजाक में थोड़ा बोल भी देते झूठ। नहीं गई थी चिट्ठी, काहे को आ गए फिर? लक्ष्मी ने पूछा कि प्रभु क्या कह रहे हैं? तो राम जी लक्ष्मण जी की तरफ देखकर बोले नहीं गई थी चिट्ठी। और सखियों से बोले नहीं गई थी चिट्ठी। और लक्ष्मण जी तरफ नहीं गई थी चिट्ठी। अरे प्रभु गई थी कि नहीं गई थी? राम जी बोले गई भी थी और नहीं भी गई थी। गई चिट्ठी गई थी गुरु जी के पास, नहीं गई थी हमारे पास। हम तो समाचार सुनी सुनी, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथा। सखियों ने कहा देख लिया, बिना बुलाए आए। सुच तीर्थ धाम अनेकन है, सबकी अपनी अपनी गरिमा। सखी किंतु विदेह पुरी लखिके, लघु लागत मोहि सबे उपमा। मिथिलेश से भूप राजेश जहां, सबते बढ़ी के मिथिला महिमा। पर महिमा मिथिला की नहीं सजनी, ये तो उनकी महिमा जिनकी महिमा। अर्थ समझ गए? उनकी महिमा जिनकी महिमा। मही माने पृथ्वी, पृथ्वी जिनकी माँ है, उन जानकी जी की महिमा है कि भगवान बिना बुलाए जनकपुर दौड़ कर। इसी लोग भक्त लोग निश्चिंत होते, क्या कहते हैं? स्वामिनी सियाजू हमारी फिकर हम काहे की, तो बारक निकुल तिलक नकुल तिलक है या नृप को पालने वाले, ये तो जनक जी पूछ रहे कौन है? और मौन, वे जानते हैं कि मैं कौन हूँ, ये कौन वो। ये सारे उत्तर ज्ञानी जन देते हैं, ज्ञानियों के यहाँ यह होता है मैं कौन हूँ। लेकिन आज जन परम जनक जी पूछ रहे हैं कि आपको कौन लगते हैं? जनक जी ने कहा ब्रह्म नेति कही गावा, ब्रह्म भय बेर धरी किया निगमती कही गावा। विश्वामित्र जी बोले ब्रह्म तो एक है, ये दो दिख रहे। जनक जी ने कहा कि एक ही ब्रह्म है, उसका स्वरूप एक है, रूप दो हैं। पर ब्रह्म तो इंद्रियों का विषय नहीं है, आंखों से दिख रहे हैं। जनक ने कहा अर्थ नहीं कि विषय नहीं है, इसका अर्थ यह इंद्रियां तक नहीं पहुंचती, उसे अपना भी नहीं बना सकता। तो इंद्रियों तक पहुंच सकता है, आंख इन तक नहीं पहुंची, अक्ल इन तक नहीं थी, यही तक पहुंचे। अक्ल नहीं, अक्ल तक है। मुर्शिद के इस तर्जे की आती है, यही है। और जो ज्ञानी वहां सगुण भगवान को
मन मुस्काए, राम जी मन मुस्कुरा भी ज्ञानी। अब मुस्कुर तो विस्तर जी कैस दर्द आए हम वचन निभाए, विश्वामित्र जी ने कहा अवध मम हिलाई नरेश पठाए। मेरे लिए महाराज दत्त यज्ञ रक्ष के लिए जब आपका यज्ञ हुआ, विश्वामित्र जी बोले कि यहाँ भी यज्ञ है, अनुभव कर लेना महाराज अनुभव। जनक जी लेकर कहाँ ठहरा दिया, कहाँ ठहराया? सुंदर सदन। और ये सदन किसका है? निवास सुंदर सदन श्री साई का सदन है, इसका नाम है सुंदर सन। जनक जी ने श्री जानकी जी से कहा कि बेटी तुम हमारे महल में रहो, ये भवन खाली करो, इसमें भगवान ठहर जाएं और भक्ति हमारे मन मंदिर में आकर ठहर जाएगी। भगवान को सत्य है एक भक्त सुंदर ठहर। एक भक्त की कथा दूसरी भी सुना कि परिवार में एक बालक जन्म हुआ, धीरे बड़ा हुआ, विस्मय हो, उसमें कोई दूर नहीं था, बड़ा सरल था, भोला था, दुर्गुण यही था, खाने बैठ जाए तो के पास तब तक वो अकेला ही खाता रहे, खाने वाले से भी परेशान हो जाते। अच्छा वो बड़ा खाता जाए, बीच में कहे दाने दाने पे लिखा खानाहार का नाम, दाने दाने पे लिखा। तो किसी ने तू दाने दाने नहीं, तू तो ये कहे बोरे बोरे पे लिखा खाना, पर उसे कोई अंतर ना पड़े, खूब खाए। किसी ने कहा कि बीच में पानी तो पी, बीच में पानी तो पी, तो बोला बीच तो आए। अब जो इतना खाए कौन परेशान नहीं होगा उससे? एक महात्मा से महाराज ये खाता बहुत है, महात्मा चिंता खाता है जितना इसका खाता है, उतना ही खाता है जितना खाता है, खाते ज्यादा। पर नहीं आई उनको बात समझ में। एक दिन निकाला, चलो यहां से, आदमी चल दिया, लेकिन जाने तो कहां। अब जहां भगवान ले जाएं वहां। थोड़ी दूर गया, फिर लौट कर आया, लोगों ने कहा तो फिर लौट कर आ गया। बोले शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो आप, महफिल में आ गया हूं मैं इस ख्याल से। घर वाले बोले कोई नहीं पछता रहा, तो जाओ निकलो यहां से। चले, जा रहा था सीताराम सीताराम, बाहर कुछ दूर चला तो ऐसे ही मंदिर के बाहर एक महात्मा बैठे, तिलक लगाए, माला ली, हम सीताराम सीताराम। और उसने देखा ये तो अब तक उनके चेले निकले दो चार, वो भी अरे वाह वाह, खाने का बड़ा आनंद है। महात्मा कौन है? हम इस मंदिर के सेवक हैं। अच्छा महंत जी हो आप? और ये लोग कौन हैं? ये चेले हैं हम। क्या करते हैं? भगवान का भजन करते हैं बस। यहाँ कोई काम कुछ नहीं, जो आवे आराम से रहो, और आराम ही नहीं, भगवान खाओ पियो। उसको लगा बड़ी खुशी की बात, रहने लगा। महाराज हमें चेला बना लो, बन जाओ। कंठी डाली, तिलक लगाया, चेला बना लिया, अब रहो हमारे पास। बड़ा खुश, खूब खाए। अब महात्मा जी से कहे महाराज कितनी पंगत होती है आपके आश्रम में? महात्मा बोले 5 पंगतें होती। तो हम 5 में बैठे रहे, कोई हर्ज तो नहीं? महात्मा बोले हर्ज तो नहीं, पर इतना खाते हो तुम?
महाराज सब आपकी कृपा है, खूब खावे, आराम से पढ़। अब एक दिन सवेरे न चूल्हे जले, न कोई हो, न हंडी, न कुछ। अब वो इधर उधर है, जिधर देखे भोजन बनाने वाले भी सीताराम सीताराम। गया तो बात है, आज चूल्हे जल नहीं देख रहे, एकादशी है। हम तुम्हें बताना भूल गए, सचमुच आज भी एकादशी है। एकादशी है, और एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, और वैष्णवों को तो व्रत करना चाहिए। अब तुम शिष्य हो गए, वैष्णव हो गए, व्रत करो। बोला गुरुजी चेला और भी तो होंगे। हाँ हैं, तो उन सब से कराओ, हमसे न कराओ। हमसे न कराए तो तुम इतने भूखे। गुरुजी अगर आपने हमसे आज एकादशी करा ली तो द्वादशी तो देख ही नहीं पाएंगे। गुरुजी बोले अच्छा एकादशी की तिथि को अन्न तो नहीं खाना चाहिए, तुम बना भोजन। अरे मरता क्या, हम तो सब बना लेंगे। और उससे कहा नदी किनारे पेड़ के नीचे बैठना, भोजना, भगवान को भोग लाना, तपाना, गुड़ घी राम रस आटा सब लेकर गए। पहली बार भोजन बनाया, बड़ी देर में भोजन बना, भूख रही तगड़ी, इतने याद भगवान का भोग लाना। सो ऐसे ही कहने लगा कि देखो मंत्र उपाय में कुछ जानता नहीं हूं, जरा आइए प्रभु राम आइए, ये भोजन राजा आइए प्रभु राजा राम आइए, प्रभु आइए, मेरी बहन राम आइए, मेरे प्रभु राम आइए, प्रभु नहीं आए भगवान। भगवान ने वैसे भोग लगा जैसे यहाँ लग रहे हैं, नहीं। और उसको लगा कि आए नहीं तो क्या कहें भूखे। तो बोला आज मन घना यानी, आज लो महाराज, आज मनी आरती यहाँ नहीं है, गाना आरती यहाँ यही में। आज मैं आरती यहाँ यही है मानी, फिर रोटी प्रेम से रोट पावड़ा पानी भोजन राम आइए, प्रभु राम आइए, ओ भोजन तो हम समझ गए सिनारे हो गए कि रूखी रोटियां, रूखा सूखा पानी मंदिर में। सो भक्त बोला कि मंदिर के धोए मत रहना, मंदिर से प्राण बचा के तो हम ही आए हैं। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूप। एकादशी आ मंदिर एकादशी रहोगे फेर मेरे भोजन लाइए, ओ मेरे भोजन का भोग और जो कहा आज मंदिर में एकादशी है भूखे बैठे रहोगे इसलिए आ जाओ यहाँ। और जो यह कहा भगवान इस बात पर बड़े प्रसन्न हुए, बैठे रहोगे भूखे। भगवान तुरंत प्रकट हो गए, लेकिन भगवान भी बड़े दुखी है। नीलंबुज शांगम सायक जाचपम नमामि भुवंशना रमन की श्री राम जी के संग सीता जी
और जो दो देखा भगवान की भुवन मोहनी छवि को देखकर आह्लादित हो गया, चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया, जय हो जय हो। लेकिन दूसरे ही क्षण कभी भगवान को देखे, कभी रोटियों को देखे, कभी फिर रोटियों को देखे। फिर भगवान ने कहा क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं। फिर भी बोल नहीं नहीं, आप तो आराम से पाओ, जो होगा तो होगा। क्या गुरुजी ने कहा था भगवान का भोग लगाना, तो हम सोच रहे थे एक ही आएंगे भगवान, आप दो आए तो पूरी एकादशी नहीं थोड़ी बहुत तो करा ही दोगे। भगवान खिलखिलाकर हंसे। वो बोला कि भले ही एकादशी थोड़ी बहुत हो जाए, लेकिन आप लोग इतने प्रिय लगते हो कि पाओ, बार बार पाओ। भगवान ने प्रसाद पाया। श्री सीता केवट भक्तराज जो था उसको भी प्रसाद मिला। भगवान जाने लगे तो भक्त बोला अगली एकादशी को जल्दी जाना, ज्यादा पान मत करना, भूख लगती है आप करते हो। भगवान बोला अब अगली एकादशी आई। तो गुरु जी ने कहा कि बच्चा जान पड़ेगा, गुरु उपाय क्या ठीक है, लेकिन गुरु जी थोड़ा बढ़वा दो सामान। क्यों? गुरु जी की कही थी वहां दो आते हैं, समझा भूखा होगा, भगवान का तो बहाना कर रहा है। सामान बढ़वा दिया। अब गया, सामान लेकर गया। आहा, भोजन बनाया। अब लगा पुकारने, राजा राम राम आइए मेरे भोजन आइए, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, सीता राम मेरे भोजन आइए, ओ मेरे भोजन आइए, राम आइए मेरे भोजन आइए। जो बच्चे द्वारा भगवान मान प्रतीक्षा ही कर रहे थे, तुरंत प्रकट हो गए। लेकिन राम बाम दिशि जानकी लखन दाहिनी ओर। भगवान श्री राम इसने देखा तीनों को, प्रणाम तो किया, लेकिन फिर देखे रोटियों की तरफ, फिर इनकी तरफ देखे, फिर माथा। भगवान ने कहा अब जो होगा आप तो प्रसाद पाओ। भगवान ने कहा बात क्या? कुछ नहीं, पहले दिन सोचा एक भगवान आएंगे, दो आ गए, दो का इंतजाम किया, आज तीन आ गए। एक बात भगवान, हाँ ये आपके साथ कौन है? भगवान ने कहा हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं, भाई हैं हमारे। भक्त पूछा भाई हैं, सगे भाई हैं? कैसे? लगे पगे दूर के? नहीं नहीं हमारे सगे सगे भाई। अच्छा सगे हो तो ठीक, लेकिन कहें क्या हम ठाकुर जी के भूख का ठेली आए कि ठाकुर जी का अंधार का? भगवान सीता मैया भी भगवान अच्छी जगह ले आए। यही अब हमें लगते तो इतने अच्छे हो, क्या बता। आप पाओ प्रसाद पाओ। तीनों को पवाया, जो बचा सो प्रसाद पाया। भगवान जब जाने लगे तो चरण में सिर रखकर बोला एक बात बताओ, क्या अगली एकादशी को कितने आओगे? अभी से बताओ। भगवान ने कहा आ जाएंगे आ जाएंगे। अंतर ध्यान हो गया, बड़ा परेशान उठा। किसी तरह फिर दिन गुजरे, अगली एकादशी आई। शांत जी ने कहा व्यवस्था नहीं है, वहाँ परेशानी है। गुरु जी ने कहा पर ठाकुर दिन पर आवाज पता नहीं से गुड़, आलू, मिर्च मसाला, आम रस, घी। गुरुजी समझ गए कि इतने आटे का करेगा, ये खाता होगा, पता लगाएंगे। सामान ले गया, एक गठरी
रख दी पेड़ के नीचे कर दी सामान। आज इसने चतुर्थी बनाया ही नहीं बनाया। सोचने लगे पहले बुला के देख लो कितने हैं भाई। अब भोजन बिना बनाएगा, पुकारने राजा राम आए।